सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज एक द हिंदू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट उनसे संबंधित इस आर्टिकल को लिखा गया है। आर्टिकल का नाम है आपका बाउंड सुप्रीमेसी। बाउंड सुप्रीमेसी मतलब बंधा हुआ वर्चस्व को बांध दिया गया। हम समझते हैं कि आज के आर्टिकल्स में किस चीजों पर बात हो रही है। दरअसल ये आर्टिकल जो है पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी से रिलेटेड है और कहा जाता है कि मूल संरचना सिद्धांत द्वारा संसदीय संप्रभुता का पूर्वत नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यहां पर है कि कहा जा रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है वो कहता है कि डॉक्ट्रिन के द्वारा कहीं ना कहीं पार्लियामेंट सोवर्जिनिटी, जो हमारा पार्लियामेंट अर्थात संसद की जो संप्रभुता है उस पर कहीं ना कहीं आंच पहुंच रहा है। ऐसी बात हमारे कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए आज इस आर्टिकल में क्या है इसकी चर्चा बहुत ही डिटेल के साथ हम लोग करने वाले हैं और समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इट इज अ फेयरली वेल नोन to parliamentary legislation is a subject to limitation under the Constitution of India। कहा जाता है कि भारत के संविधान के द्वारा या भारत के संविधान के अंडर में एक दो सबसे महत्वपूर्ण लिमिटेशंस हैं। एक तरीके से कन्फाइनमेंट है हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के लिए, अर्थात संसदीय विधायिका की बात अगर किया जाए, मतलब कह सकते हैं कि संसद की जो प्रभुत्ता है, संप्रभुत्ता है, उस पर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या संविधान में दो प्रकार के लिमिटेशंस लगाता है। मतलब पार्लियामेंट जैसे संसद अपनी बहस के माध्यम से किसी भी प्रकार के कानून पारित करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू को मद्देनजर रखते हुए किसी भी कानून को फ्रेम करना होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन्होंने कहा है कि इस दो लिमिटेशन में सबसे प्रमुख एक लिमिटेशन है जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि आप सभी को पता होगा जुडिशियल रिव्यू जो है ना, जिसको न्यायिक एक तरीके से कह सकते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू जिसे पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट टू रिव्यू लेजिस्लेशन, हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे कोर्ट को यह पावर दिया गया है, ताकत दिया गया है कि कहीं ना कहीं संसद की जो संसदीय प्रणाली है, जो लेजिस्लेशन है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, उस कानून की समीक्षा कर सके। तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू जो है, जो न्यायिक समीक्षा है, एक ताकत तो यह देता है कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाता है उस कानून का जो भी एक्ट तैयार होता है उस एक्ट का जुडिशियल रिव्यू होगा, कानूनी समीक्षा होगा। अर्थात कानून यह डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह डिसाइड करेगी कि क्या जो कानून बनाया गया है सच में यह कानून हमारे देशवासियों के मद्देनजर, उसके वेलफेयर या कह सकते हैं कि उनकी सुटेबिलिटी के बेस के आधार पर है या नहीं, या फिर कह सकते हैं कि वो कानून कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के नागरिक जो हैं उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। यार अगर हनन कर रहा है तो कानून को वायलेट मान दिया जाएगा। हम आगे चलकर बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में भी, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन है आपका जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जिसको हम कानूनी समीक्षा कहते हैं। दूसरा है आपका लिमिटेशन आपका नॉर्म, कि संविधान जो है, पार्लियामेंट जो है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरीके से तोड़ रहा हो, हनन कर रहा हो, डिस्ट्रॉय कर रहा हो। दो चीजें, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पहला है आपका जुडिशियल रिव्यू। तो अनदर इज दैट कि नो अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव टू इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनी इट्स अ बेसिक फीचर। अब सवाल यह है कि ये दोनों लिमिटेशंस कहता है, इनके राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि इन दोनों लिमिटेशंस के माध्यम से सरकार जो है, पार्लियामेंट की जो संप्रभुत्ता है, सोवर्जिनिटी है, वो कहीं ना कहीं लिमिट लग जा रही है, उसे रोका जा रहा है और उसे बांधा जा रहा है। अब सवाल यह है कि पहला लिमिटेशन की बात करें तो आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 जो है कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आर्टिकल 13 के अंदर में कि कोई ऐसा कानून a laws inconsistent with the derogations of fundamental rights, अगर कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार को हनन करता हो, वो जितना मौलिक अधिकार को हनन करता है वो कानून उतना जो है वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। मतलब अगर भारत देश के नागरिकों को फंडा, उसके मौलिक अधिकार का हनन करने वाला कानून जो है वो मान्य नहीं होगा। ये आर्टिकल 13 कहता है कि अगर इनकंसिस्टेंट विद द लॉ के साथ है तो वो नहीं होगा। तो ये पॉइंट पहला हुआ। दूसरा है लिमिटेशन बेस्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्वर सुप्रीम।
यह सब केशवानंद भारती केस के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस केस है। और उसी केशवानंद भारती केसेस के दौरान में जो है एक टर्म सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर नाम था बेसिक डॉक्ट्रिन या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस केशवानंद भारती के केस के दौरान में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो है यह बताएगी कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल, कौन सा तथ्य जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो टाइम टू टाइम वो डिफाइन करेगा। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास स्वतंत्रता नहीं है, पार्लियामेंट के पास उस प्रकार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे। मतलब अगर पार्लियामेंट का कोई ऐसा कानून भारत के संविधान के आधारभूत संरचना को अगर रोकता है, अगर उसको डिस्ट्रॉय करता है, अगर उसको आप कह सकते कि हनन करता है, तो कानून अमान्य माना जाएगा। ये दो प्रकार की जो लॉ लिमिटेशंस की बात। अब इसी पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ ने क्वेश्चंस रिमार्क किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड इन द लैंडमार्क द केशवानंद भारती 1973 में केशवानंद भारती केस के दौरान जो है ये निकला था, जो कि डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजीशंस ऑफ लॉ, कानून को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है। और दूसरा कहता है इस व्यू के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है आपका स्पर्श पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड गोज अगेंस्ट टू द डेमोक्रेटिक इम्परेटिव। वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट की जो सोवर्जिनिटी है, संसद की संसदीय प्रणाली की जो संप्रभुत्ता है, उसको कहीं ना कहीं लैक करता है। और साथ साथ यह भी कहता है कि हमारे लोकतंत्र को इंपरेटिव एक तरीके से नेगेटिव थॉट देता है। तो यह बात कहा जा रहा है उनके द्वारा जो है, और इसी को लेकर यह मुद्दा जो है चर्चा में। तो एग्जाम में आपको कई प्रश्न यहां पूछ सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहां पर हिज पर्टिकुलर कंसर्न सीम जस्टिफाई। अब ये कहता है कि उनकी जो पर्टिकुलर कंसर्न है इस बात को जस्टिफाई करता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को प्रिवेंट करती है, बचाती है, ताकि आप सभी को पता होगा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो एक बॉडी है जिसके माध्यम से जो सुपीरियर कोर्ट जो जज है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का या फिर आप कह सकते हैं हाई कोर्ट के जज जो है की नियुक्ति इन्हीं के माध्यम से होता है। लेकिन जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस चीजों को आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल से बता दिया था। आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रावधान को लाया गया था। बट इट इज अ डिफिकल्ट नॉट टू सी अटैक ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन एज अ पार्ट ऑफ करंट डेज। हालांकि इनकी भले ही जो है उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को तो हनन नहीं कर रहा है। आज इट डज नॉट हैव एनफ से टू अपॉइंटमेंट ऑफ, जब कह रहे हैं कि आज जो है अभी भी हमारे देश में जजों की कमी है, लेकिन इस कानून के तहत जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, है ना। So idea that basic structure doctrine की अगर बात करें, idea that basic structure of doctrine undermine to parliamentary sovereignty is simply wrong। तो ये कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का जो आइडिया जो था पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी के लिए, ये पूरी के पूरी ये गलत है। पार्लियामेंट इज अ सोवर्जिन इन इट्स डोमेन। पार्लियामेंट जो है एक संप्रभुत्व है अपने डोमेन में, बट इट स्टिल बाउंडेड बाय द लिमिटेशन। लेकिन इसकी संप्रभुत्ता कहीं ना कहीं किसी कटघरे में, किसी लिमिटेशंस के अंदर में सिकड़ी हुई है। मतलब संविधान के दायरे में उसको लिमिट लगाकर इंपोज करके उसको रोका गया है। मतलब कहने का पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी है, लेकिन संविधान के द्वारा इसको लिमिटेशंस लगाया गया है। तो धनखड़ साहब को लगता है कि प्रॉब्लम विद द शॉर्ट लिमिटेशन, इस प्रकार की जो पार्लियामेंट्री जुरिडिक्शंस के लिमिटेशंस है उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है और संविधान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। संविधान में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सो श्योरली इट कुड नॉट हैव टू फॉरगेटन। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हेल्प टू सेव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द अंडरमाइन। इस बात को भूलने की आवश्यकता नहीं है कि भले ही बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान के अस्तित्व को जिंदा रखता है, उसको बचाता है, लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलने की आवश्यकता है कि जो पार्लियामेंट्री जो मेजॉरिटी है उसका भी मिस यूज नहीं करना चाहिए इस बात पर। सो मेन पर्सन डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस जो था कि इंश्योर करना था कि कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर जो संविधान के अंदर में है ना,
वो ये आपकी जो है आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस से बाहर ना हो, ऐसा कानून ना बनाया जाए कि नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाए, ऐसे कानून नहीं बनाया जाए कि देश में अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सके, इसके लिए लाया गया था। लेकिन अगर इसी पावर में, इसी बेसिक स्ट्रक्चर के पावर में अगर पार्लियामेंट्री की सोवर्जिनिटी अगर खत्म हो रही है तो कहीं ना कहीं इस कानून में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है, ऐसा धनखड़ साहब इस बात पर कह रहे हैं और इस स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं। आपका इस स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जा रहा है, तो इससे संबंधित बात है। सो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी इज द ट्रांजिशन बट इसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द रूल ऑफ लॉ। आपको अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री में बहुत सारे, जैसे रूल ऑफ लॉ हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हुआ, सेपरेशन ऑफ द पावर हुआ, आइडिया ऑफ इक्वालिटी हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, आउट टू बी, ये सारे कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव एक्सेसेस के माध्यम से इसको प्रोटेक्ट किया गया है इस संविधान के अंदर में। सो इट मे बी ओपन टू न्यू आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कम अप एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस दैट बी चेंजेड। कह रहे हैं कि भाई एक नया कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा होना चाहिए और उसमें चीजों को बदलाव करना चाहिए ताकि नए नए चीजों को भी ऐड किया जा सके। तो ये इससे संबंधित कंप्लीट आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, मेंस में भी इससे ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं। तो ये था। सो थैंक यू वेरी मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप पढ़िए, समझिए और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।